एब्सोल्यूट रेजोनेंस के इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि फाइनली अगली सुबह तक लीलो जो होता है ये अपनी डेस्टिनेशन पे आ गया होता है। और ये जो इतनी बड़ी लेक के अंदर ये जो डॉट के जैसे आइलेट्स होते हैं ये हर एक अकेडमी से बिलोंग कर रहे होते हैं। और हम लीलो को देखते हैं जो कहता है कि चलो ठीक है, ये जो टेरिटरी है ये हमारी मिंग किंग अकेडमी की है। और एक बार ही देखो तो वो जो चारों एडवांस्ड स्पीड पूल्स हैं कितने भव्य हैं और इनमें से हर एक के पास कई सारे इंटरमीडिएट स्पीड पूल्स हैं। और इनकी हेवनली ड्यू ड्रॉप्स को हार्वेस्ट करने के लिए हमको हर हाल में ये जो क्लाउड लेडर से इनको पार करना ही होगा और वहां तक ग्रैंड हॉल तक हमें चल के ही जाना पड़ेगा, जिसके बाद स्पीड बेल को बजाना है। और इस चढ़ाई के दौरान जो चैलेंजर होंगे वो नेचुरल एनर्जी के क्लींसिंग को लगातार एक्सपीरियंस करेंगे। और जो भी पर्सन जाएगा वो हर हाल में काफी ज्यादा स्ट्रांग होना चाहिए जिससे कि वो फर्स्ट वेव को झेल सके। लेकिन उसके बाद जो लगातार शॉक वेव्स आएंगी उनके सामने खुद अकेडमी को टिके रहना होगा। और इसके साथ ही साथ बाकी की तीनों अकेडमीज के जो इंडिविजुअल्स होंगे इन सभी को हर हाल में स्टोन प्लेटफॉर्म पे चढ़ के जाना ही होगा जिससे कि ये अपने अपने स्टोन प्लेटफॉर्म को डिफेंड कर सकें। और तभी हम देखते हैं कि एक बंदा तेजी से ऊपर की तरफ बढ़ने लगता है तो कुछ जने कहते हैं कि देखो देखो कोई जाने लगा है, लगता है कि उससे इंतजार नहीं किया जा रहा था। और ये तो ब्लैक डेजल होली अकेडमी का चीफ कैप्टन कियान यिमिंग है। और तभी बाइडुओडो जो होती है कहती है कि ऐसा कहा जाता है कि ये जो पर्सन है ये वाकई में काफी ज्यादा पावरफुल है क्योंकि ये पहले ही काफी सारे चीफ कैप्टन्स को हरा चुका है। जबकि ये जो बंदा होता है ये हंसते हुए आगे बढ़ रहा होता है और कहता है कि आखिर एक लीडर कर ही क्या सकती है और मेरे यहाँ पे होते हुए ये मेरे लिए ये बस चुटकियों का खेल है। और तभी शॉक वेव जो होती है काफी जोरों से इसे हिट करती है और ये सीधे जाके पानी में गिरता है। और इस चीज को देख के ये तीनों ही काफी हैरान परेशान होते हुए सोचते हैं कि ये तो कितना ज्यादा एम्बेरेसिंग था और ज्यादा बेहतर यही होता कि ये इतनी जोरों चोरों से नहीं बोलता। और इसको तो इसका ही ओवर कॉन्फिडेंस लेके डूब गया। और तभी हम देखते हैं कि एक बंदा हवा के ऊपर ग्लाइड करते हुए आगे बढ़ रहा होता है और उसे देख के लीलियो भी सीरियस हो जाता है और सोचता है कि ये तो वही जिंग तियाजू है। और हम देखते हैं कि जिंग तियाजू जो ये वाकई में काफी खतरनाक तरीके से आगे बढ़ रहा होता है। और जैसे ही फर्स्ट शॉक वेव आती है तो ये तुरंत ही अजुर विंड कैनन का एक काफी खतरनाक काउंटर अटैक कर देता है। और वाकई में इसकी और उस शॉक वेव की काफी तगड़ी वाली क्लैश होती है। लेकिन इसके बाद जिंग ताइजू जो होता है इसने फाइनली इस टोरेंट की एनर्जी को झेल लिया होता है। लेकिन इसके खामियाजे में बस इसको एक कदम ही पीछे हटना पड़ा था। और इससे ये साबित होता है कि ये वाकई में जीत का दावेदार बनने के काबिल है। और तभी कुछ एक्टिवेट हो जाता है तो कुछ जने हैरान होते हुए कहते हैं कि जिंग ताइजू ने तो स्पिरिट प्लेटफॉर्म के ग्रुप को एक्टिवेट कर दिया है। और जिंग ताइजू जो होता है ये कहता है कि सभी लोग ये जो स्पिरिट प्लेटफॉर्म है इसको मैंने एक्टिवेट किया है, तो जिस किसी की भी कोऑपरेट करने की इच्छा है तो मिंग किंग अकेडमी उसका स्वागत करती है। और जिंग ताइजू अपने भाषण को खत्म भी कर पाता उससे पहले ही दो फिगर्स जो होती हैं बाकी के दो जो क्लाउड लीडर्स होती हैं उनकी तरफ बढ़ने लगती है। और इस चीज को देख के सभी लोग हैरान होते हुए कहते हैं कि ये तो लू मिंग और सन वू कॉन्ग है और इन्होंने भी आखिरकार एक्शन लेना शुरू कर दिया है। और सुन वू कॉन्ग कहता है कि अगर जिंग ताइजू ये कर सकता है तो मैं सुन वू कॉन्ग भी ये कर सकता है। और हम देखते हैं कि लू मिंग और सुन वू कॉन्ग जो होता है इन दोनों ने ही फर्स्ट शॉक वेव को झेल लिया होता है और इसके साथ ही साथ स्पिरिट प्लेटफॉर्म को भी एक्टिवेट कर लिया होता है। और इस चीज को देख के सभी लोग काफी हैरान होते हैं। और ये जो तीनों क्लाइंबर्स होते हैं क्लाउड लेडर माउंटेन के ये सभी ही अपनी अपनी अकेडमी के आइलैंड पे लौट आते हैं। जिसके बाद कई सारी अकेडमी के जो कैप्टन्स होते हैं वो आगे बढ़ते हैं इनके साथ कोलैबोरेट करने की खातिर। और तभी यूलांग भी हैरान होते हुए कहता है कि अरे ये तो जिंग ताइजू है ना, आखिर ये हमारे इस आइलैंड पे क्या करने आया है। और जिंग ताइजू जो होता है ये कहता है कि लील हो क्या तुम्हारा कोऑपरेट करने में इंटरेस्ट है। और भाई लोग ये जो जिंग ताइजू है ये तो मुझे लीलो से भी ज्यादा हैंडसम लगता है। अगर आप लोगों को ये ज्यादा हैंडसम लगता है तो जरूर कमेंट करके बताना। और जिंग ताइजू की इस बात को सुन के लीलो जो होता है ये कहता है कि क्या तुम्हारे पास अभी भी पार्टनर्स की कमी है। तो जिंग ताइजू बताता है कि तुम्हारी परफॉर्मेंस जो है ये वाकई में काफी ज्यादा बढ़िया थी, तो अगर एक स्ट्रॉन्ग पार्टनर मेरे साथ होता है तो इससे मेरी जो जर्नी होगी वो काफी ज्यादा आसान हो जाएगी। और अगर तुम मेरी मदद करते हो तो तुम्हें सिर्फ 40% मिलेगा हेवनली
ड्यू ड्रॉप्स का, जबकि बाकी का जो 60% होगा वो मेरा हो जाएगा। और जिंग ताइजू की दयालु और इतने उदारपन को देख के लीलो भी हैरान होता है। तो जिंग ताइजू भी कहता है कि मेरी ही गलती की वजह से मेरे और जियांग सिस्टर के बीच में गलतफहमी हो गई थी, इसलिए मुझे लगता है कि जो हो चुका है उसे जाने देना चाहिए और कैसा रहेगा कि हम दोस्त बन जाएं। और इसकी बातों को सुन के यूलांग को काफी गुस्सा आता है और ये सोचता है कि ये तो सच में एक नंबर का कमीना है। क्या सच में इसका प्लान लीलो के माध्यम से जियांग सिस्टर के साथ कनेक्ट करने का है? जबकि सब लीलो भी इसके इरादे समझ चुका था और ये कहता है कि चलो छोड़ो, जाने दो, मुझे नहीं लगता कि हमारे बीच में किसी भी प्रकार का कोलैबोरेशन हो सकता है, क्योंकि हेवनली स्पिरिट ड्यू को लेके मेरी जो भूख है वो काफी ज्यादा है। और वैसे भी अभी भी एक स्पिरिट प्लेटफॉर्म का ग्रुप बचा हुआ है, तो मैं अभी उस पर ट्राई कर सकता हूँ। और इसी के साथ फ्रेंड्स, हमारा एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।